नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आरक्षण में कोटा को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मदन पासवान, अरुण नटराज और किरण राजभर की प्रतिक्रिया। हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। अभी जिस तरह से अरुण जी ने बताया कि जो है सबको जो है समावेश नहीं मिला, सिर्फ एक ही को लाभ मिला। हम लोग भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलने वाली महिला है और रजवार जाति को सिर्फ एक ही रजौली से ही टिकट मिलता है, अन्य जगह से क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अन्य जगह से उतनी अनुसूचित जाति की महिला टिकट लायक है नहीं, सिर्फ झंडा और डंडा के लिए बनी हुई है क्या? तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर तमाम दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जहां जीतनराम मांझी इसका स्वागत करते हुए नजर आए हैं, तो चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान विरोध करेंगे क्यों नहीं? चिराग पासवान तो खुद का राजा शहंशाह बन ही चुके हैं, तो अब नीचे वाले को देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, अपना परिवार को देख रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय अनुसूचित जाति मोर्चा से प्रदेश मंत्री किरण राजभर। धन्यवाद। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में कोटा का फैसला जो आया है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? कोटा में कोटा हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं करते, लेकिन कोटा में कोटा जो है ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अभी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बहुत सारा संविधान को अभी तक 106 संविधान बदला गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे शख्स हैं जो संविधान को बदलने नहीं देते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोटा में कोटा गलत है। हम यही सोच है मेरा कि जितने हम लोग अनुसूचित जाति के हैं वो संसद भवन में उठाएं, विधानसभा में उठाएं और ये कानून को वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि ख़त्म कोटा में कोटा, वो केंद्र पे छोड़ा है, बिहार सरकार पे छोड़ा है, तो वहाँ बैठ करके वो संविधान को जस के तस रहना चाहिए। कोटा में कोटा ख़त्म नहीं होना चाहिए, कोटा में कोटा नहीं रहना चाहिए और गरीब गरीब होते चला जाएगा। यहाँ जो हल्के फुल्के कुछ लोग हैं वो समझिए कि वही हैं हल्के फुल्के। एक आदमी है तो 1000 आदमी गरीब रेखा से नीचे है। एक आदमी अगर पढ़े लिखे हुए हैं या MP विधायक बन गए हैं तो कम से कम 50,000 लोग ऐसे ही हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, रहन सहन से वास्ता नहीं है, ढंग से रहते नहीं है, शिक्षित नहीं है, घर में ज़मीन नहीं है। और हमारा जो कोटा है वो भी अभी तक शायद भरा नहीं जाता है, वो खाली रह जाता है। कोटा में कोटा करने से क्या फ़ायदा है? ये अब देखना है विधायक लोग को, MP लोग को, जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसको कानूनी तहत से संविधान में पास कराएं कि कोटा में कोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि NDA में अब कहीं ना कहीं दो राय दिखती हुई लग रही है? आपका विचार अलग है, जीतनराम मांझी अलग विचार रखते हैं, चिराग पासवान अलग विचार रखते हैं, तो क्या NDA में सब कुछ सही है? जीतनराम मांझी हम लोग के सुलझे हुए हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि जहां मांझी समाज अभी इतना विकसित नहीं हुए हैं कि क्या बोला जाता है, उनको कोटा में कोटा ये किया जाए, समझे? कोटा में कोटा, अनुसूचित जाति का कोई समाज विकसित नहीं है, सब एक समान है। आप देख लीजिए, पासवान जाति हो, चौधरी जाति हो या कोई जाति, उन्हीं को ले लीजिए ना, वो बहुत बेटा भी हैं, वो स्वयं हैं, मंत्री हैं, यहाँ बिहार सरकार में वो भी मंत्री हैं। लेकिन अनुसूचित जाति में भी क्या बोला जाता है, मांझी जी के जैसा अनुसूचित जाति, ये मांझी जी के जैसा कोई मांझी नहीं। बहुत गरीबी स्तर पे हैं वो, थोड़ा सा नीचे। और देखें, मुख्यमंत्री भी रहे तो बहुत सारा काम किए थे अनुसूचित जाति के लिए, वही दिमाग से देखें, ये न कि आपस में भेदभाव हो, लड़े, समझे? हमको 16% जो आरक्षण है वो उसी में हम लोग खुश हैं। कोटा में कोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है कि जो हम लोग का जो स्टूडेंट परीक्षा देता था, पास करता था, वो मतलब 98% लाता था या 98% ला रहा, उसको भी अनुसूचित जाति में रखा जाता है।
ये सब कहीं न कहीं 70 साल के लोग जो ग्रसित हैं वही कर रहे हैं। हमारे मोदी जी इसको जरूर बचाएं। अपना परिचय दीजिए। मदन पासवान, बिहार प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आरक्षण में कोटा लेकर, क्या आपके विचार क्या है? हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वंचितों, गरीब, शोषित, पीड़ित परिवारों के बीच में आया है। ये निर्णय वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। आखिर सरकार के पास या पार्टियों के पास क्या परिस्थितियां रही होगी कि कोई नट, डोम, मुसर, भुइयाँ, बातर, बावरी, भोक्ता, चौपाल, दबगर, डोम, घासी, हलालखोर को आज तक विधायक नहीं बनने दिया। क्या परिस्थितियां आई? क्यों आज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि आज एक रजवार की बच्ची खड़ा है, आज कोई रजवार के बच्ची को विधायक क्यों नहीं बनाता है? कोई पार्टी क्यों नहीं उसको टिकट देता है? हम पुरजोर स्वागत करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। पूरा मोस्ट डिप्रेस्ड, दलित क्रास, वंचित क्रास के लोग पूरा समर्थन में है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। चिराग पासवान लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका अपना राय हो सकता है, वो राजा का बेटा है। एक गरीब बच्ची से बात करके देखिए कि आज तक कोई पार्टी क्यों नहीं टिकट दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब हवाला देने का काम किया, इनके समर्थन में उतरने का काम किया, इनको जजमेंट देने का काम किया, इनको विधायक बनाने के रेशियो में लाने का काम किया, तो उन्हीं लोग जो अनुसूचित जाति में जो आज़ादी के 76 साल से मलाई लूट रहे हैं, चमार, पासवान, धोबी, चौधरी जाति की, यहाँ तक कि अब मुसर जाति के लोग भी आ गए हैं। अब उनको बताना चाहिए कि यहाँ जो नीचे में 118 जातियाँ छूट गई है, जिसमें भुइयाँ, बातर, बावरी, भोक्ता, चौपाल, दबगर, डोम, घासी, हलालखोर, हारी, कंजर, कुरियार, नट, डोम, रजवार की जातियाँ जो है, उनको आज तक आखिर सरकार के पास कौन सा परिस्थिति रही होगी? सरकार आखिर क्यों नहीं इन जातियों को आज तक विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, क्या बाबा साहब यही कह के गए थे कि बार बार पासवाने के विधायक बने हो? बाबा साहब कह के गए थे कि बार बार चमार को विधायक बने हो? बाबा साहब ये कह के गए थे, बाबा साहब आरक्षण दिए थे इनको मजबूत करने के लिए, इनका आरक्षण लेके वो IAS बन गए, इनका आरक्षण लेके वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन इनको पलट के कभी नहीं देखा। हम लोग पुरजोर स्वागत करते। अपना परिचय दे दीजिए। अरुण नटराज, कार्यालय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।